क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में इंसान मृत्यु को भी चुनौती दे देंगे? क्या होगा अगर आप इस युग के सबसे बड़े फैसले आप नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बेहतर लेने लगेंगे? क्या होगा अगर भविष्य में अमीर और गरीब का अंतर केवल पैसा का नहीं, बल्कि इंसान की क्षमताओं का होगा? और क्या होगा अगर एक दिन मशीन ने आपको आपसे भी बेहतर समझने लगेगी? यह सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये उन संभावनाओं की झलक है जिन पर आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और दार्शनिक गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिनकी करोड़ों लोगों को संभावनाएं, भविष्य के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस किताब का नाम है होमोड्यूस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। लेकिन इस किताब को समझने से पहले आइए इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक युval नोआ हरारी इज़राइल के प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक और लेखक है। वे हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। हरारी दुनिया भर में अपने 3 प्रसिद्ध पुस्तकों सेपियंस, होमोड्यूस, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं और करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। हरानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इतिहास, विज्ञान, तकनीक, जीव विज्ञान और दर्शन को एक साथ छोड़कर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। ये भविष्य से निश्चित भविष्यवाणी करके का दावा नहीं करते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए जा रहे फैसले आने वाले समय में मानव सभ्यता को किस दिशा में ले जा सकते हैं। यदि सेपियंस हमें यह बताती है कि इंसान अतीत में कैसे विकसित हुआ, तो होमोड्यूस यह प्रश्न पूछती है कि भविष्य में इंसान क्या बनने की कोशिश करेगा। क्या हम केवल बेहतर जीवन जिएंगे या खुद को तकनीक की मदद से पहले से अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और लंबे समय तक जीवित रहने वाला बना पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करके है ये पुस्तक। तो आइए हम अध्ययन समझते हैं कि होमोड्यूस हमें भविष्य के बारे में क्या सिखाती है। मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां। हजारों वर्ष तक मानव जीवन 3 बड़े संकटों से घिरा रहा: भूख, महामारी और युद्ध। आज विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा और वैश्विक सहयोग की वजह से इन समस्याओं पर पहले से तुलना में काफी हद तक नियंत्रण पा चुका है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये पूरी तरह समाप्त हो गई है, बल्कि कई क्षेत्रों में इनका प्रभाव पहले से कम हुआ है। अब जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं अधिक सुरक्षित होती जा रही है, तो उसके सामने एक नया प्रश्न है: अब आगे क्या? मनुष्य के नए लक्ष्य। हरारे के अनुसार भविष्य में मानवता की 3 बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे: अमरता, लंबे और स्वस्थ जीवन, निरंतर सुख और संतुष्टि, असाधारण क्षमताओं वाला मनुष्य बनाना। मनुष्य केवल बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, बल्कि उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को भी धीमा या नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। वह अपनी बुद्धि, स्मृति और शारीरिक क्षमताओं को तकनीकी में माध्यम से बढ़ाना चाहेगा। विज्ञान और तकनीक का नया युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जैसे तैसे विकसित हो रही है। भविष्य में मशीनें केवल शारीरिक काम ही नहीं, बल्कि सोचने, निर्णय लेने और सीखने में जैसे कार्य भी कर सकती है। डॉक्टर, वकील, ड्राइवर, विशेष सलाहकार और कई अन्य पेशों में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेखक यह नहीं कहते कि इंसान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह प्रश्न उठाते हैं कि जब मशीन ने कई काम बेहतर तरीके से करने लगेगी, तब मनुष्य की भूमिका कैसे बदलेगी।
डेटा ही नई शक्ति बनेगा। हरारी कहते हैं कि भविष्य में डेटा सबसे मुख्य हुआ संसाधनों में से एक होगा। आज लोग मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीदारी और स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करते हैं। इन सब से माध्यम से लगातार डेटा उपयुक्त होता रहा है। यदि कुछ कंपनियों या संस्थाओं के पास बहुत अधिक डेटा और उसे समझने वाली एल्गोरिथम होगी, तो उसके पास समाज का अत्यधिक प्रभाव डालने की क्षमता हो सकती है। एल्गोरिथम इंसान को कितना समझ सकते हैं? लेखक बताते हैं कि आधुनिक एल्गोरिथम हमारे व्यवहार, पसंद और आदतों का विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे अनुमान लगाते हैं कि हमें कौन सी फिल्म पसंद आएगी, कौन सा उत्पादन खरीदने की संभावना है या किस प्रकार का संगीत हमें आकर्षण करता है। यह पुस्तक पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि यदि तकनीक हमें हमसे बेहतर समझने लगेगी तो हम निर्णय और स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होगा? क्या स्वतंत्र इच्छा वास्तव में स्वतंत्र है? इस पुस्तक का एक दार्शनिक स्वर प्रश्न भी उठाती है। क्या हमारे सभी निर्णय पूरी तरह हमारी अपनी इच्छा से ही होते हैं या वे हमारे शरीर, मस्तिष्क, अनुभव, वातावरण और शारीरिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं? हमारी इस विशेषकर विषय पर निश्चित उत्तर देने के बजाय निश्चित वैज्ञानिक और दार्शनिक उत्कर्षों पर विचार प्रस्तुत करते हैं। नया धर्म, डेटा आधारित सोच। लेकिन डेटाइज्म नाम विचार का उल्लेख करता है। यह विचार यह मानता है कि डेटा का मुख्य प्रवाह और उसका विश्लेषण समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। हरारी से भविष्य की एक संभावित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और पाठकों को इसके लाभ और संभावित चुनौतियों द्वारा विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। असमानता का मेयारू। यदि उन्नत चिकित्सा और से प्रौद्योगिकी केवल कुछ लोगों तक सीमित रह गई तो समाज में नए प्रकार के असमानता उपलब्ध हो सकती है। संभव है कि भविष्य में कुछ लोग अपनी क्षमताओं को तकनीक से बढ़ा सकते हैं जबकि अन्य लोग ऐसा न कर सकें। लेखक इस संभावना को सामाजिक और नैतिक दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं। क्या इंसान सबसे महत्वपूर्ण होगा? हमारी एक विचार धारणा प्रश्न पूछती है, यदि भविष्य में मनुष्य मशीनें कई क्षेत्रों में इंसान से बेहतर प्रदर्शन करने लगे तो क्या मनुष्य हमेशा समाज का केंद्र बना रहेगा? इस पुस्तक इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं देती, बल्कि पाठकों को भविष्य के संभावित परिचय पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक की मुख्य सीख। इस पुस्तक का उद्देश्य भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह समझाता है कि विज्ञान, तकनीक और समाज में हो रहे परिवर्तन मानव जीवन को किस दिशा में ले जा सकते हैं। लेखक में सावधान करते हैं कि तकनीक अपने आप अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि मानव समाज उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। होमो ड्यूस भविष्य की संभावनाओं पर आधारित एक विचारधारा उन्हें प्रेरित करते हैं। आने वाले दशकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, डेटा और विज्ञान हमारे पहचान, काम, निर्णय और समाज को किस प्रकार बदल सकते हैं। यह पुस्तक भविष्य के बारे में निश्चिंता करने के बजाय महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या हम तकनीक के स्वामी बने रहेंगे या उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे? क्या प्रगति के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, तेजी से बदलती दुनिया में इंसान होने का अर्थ क्या होगा? इसी कारण होमो ड्यूस केवल भविष्य की किताबें नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।